ओके स्टूडेंट, तो आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th के सांख्यिकी का। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव के बारे में जो स्टडी करेंगे उसमें कुछ फार्मूला है जो, ओके स्टूडेंट, तो इसमें जो है कुछ फार्मूला जो यहाँ पर देखिए। अब हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव का शुरुआत। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और ये बोल रहा है क्या कि 3 4 7 2 2 7 6 7 9 का बहुलक होगा। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले देख लेना क्या है कि कौन सबसे ज्यादा बार है। तो देखिए, तो 7 जो है वो 3 बार है, बस यही हो गया आपका बहुलक। मतलब कि जो संख्या जितना बार ज्यादा रहेगा, सबसे ज्यादा बार जो रहेगा वही आपका बहुलक हो जाएगा। ओके, ठीक इसी तरीके का एक और क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 3 5 2 5 7 5 8 5। इसमें भी पूछ रहा है कि बताइए कि बहुलक क्या होगा। तो बताइए कि इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार आने वाला संख्या कौन है? कौन है? तो 5 है, इसलिए आपका जो आंसर हो गया 5 हो गया। ओके स्टूडेंट, कह रहा है क्या क्वेश्चन में आपने क्या देखे, जो अधिक बार आता है, बार बार आना को ही हम लोग कहते हैं बारंबारता। ओके, तो देखिए अब एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, 3rd नंबर क्वेश्चन, कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है। किसी बारंबारता का बहुलक होता है, अधिकतम बारंबारता का जो मान होता है वही हमारा बहुलक होता है। ओके ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा और 4 नंबर में कह रहा है कि 1 3 0 3 1 3। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बहुत ही अच्छा से समझ लीजिए, बहुत इजी है। इसमें सबसे ज्यादा बार आने वाला संख्या कौन है? कौन है? तो 3 है, 3 बार आया है, तो आपका आंसर क्या हो गया? 3। ओके स्टूडेंट, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है माध्यिका। ओके, क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? 5 3 7 6 4 2 1 का माध्यिका निकालिए। तो सबसे पहले हम इसको बढ़ते हुए क्रम में जो है अरेंज कर लेंगे। तो देखिए 1 है, उसके बाद इससे बड़ा 2 3 4 5 6 और क्या है? 7 है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इसमें काउंट कीजिए कै गो है। तो 1 2 3 4 5 6 7 है। क्या है? विषम है, तो विषम रहेगा तो 1 जोड़ कर 2 से भाग दीजिए, उतनावा पद जो होगा वही आपका माध्यक होगा। तो आपने जब यहाँ पर काउंट किए तो विषम संख्या कहे गो? पूरा 7 गो, वो में 1 जोड़िए तो 2, तो आ गया 8/2, कट गया तो आ गया कितना? 4। तो अब जो है चौथा है ना, चौथा जो होगा वही आपका आंसर 1 2 3 4, यही आपका आंसर हो गया। क्या चीज? माध्यिका। लेकिन स्टूडेंट्स अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट उसको बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। तो यह अरेंज करेंगे, अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है विषम, 1 जोड़िए 8 को 2 से भाग दीजिए, आ जाएगा 4। काउंट कर लीजिए चौथा, वही आपका आंसर। ये बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन का आंसर हो गया है ना 5 नंबर का, वो हो गया 4। अब कहता है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे कि पूर्ण संख्या का शुरुआत जो होता है वह शुरुआत 0 से होता है, प्राकृत संख्या 1 से और पूर्ण संख्या 0 से। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या कह रहा है तो 5 को पूर्ण लिख दीजिए। तो 0 1 2 3 और 1 4, 5 पूर्ण संख्या बोला है, 5 तक नहीं बोला है। तो 5 पूर्ण संख्या 1 2 3 4 और 1 5 आ गया। अब देखिए इसके बीच में कोई है क्या? यही तो आपका माध्यिका हो गया, क्योंकि अभी अभी आपको बताए हैं। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 विषम है, विषम में 1 जोड़िए तो आ जाएगा 6 को 2 से भाग दीजिए, आ जाएगा 3। मतलब पहला दूसरा तीसरा यही आपका हो गया माध्यिका। मतलब 6 का आंसर हो गया कितना? तो 2। अब कहता है 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं, तब बताइए प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य जो होगा। तो देखिए पहला प्राकृत संख्या 1, ये दूसरा प्राकृत संख्या और तीसरा प्राकृत संख्या। अब आप जानते हैं माध्य बराबर एक फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं कि माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों
का योग, सभी प्रेक्षणों का योग अब बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या, बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। ओके स्टूडेंट, तो आप बताइए इसमें सभी प्रेक्षणों का योग, तो आपको आता है प्रथम 5 प्राकृत, प्रथम 3 प्राकृत संख्या, तो 1 2 3 ये हो गया। अब 3 गो है, सभी प्रेक्षणों की संख्या कितना आ गया? 3 आ गया। अब सबको जोड़ दीजिए, 2 आ 1 3 आ 3 6, अब बटा 3 काटिए, आंसर क्या आ गया? 2। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर 7 का कितना आ गया? कह रहा है 2। ओके स्टूडेंट, संचय बारंबारता वक्र कहलाती है त्वरण। जब संचय बारंबारता से आप ग्राफ खींचिएगा तो उसके जो द्वारा खींचा गया होता है उसको हम लोग कहते हैं त्वरण। तो इस तरह से आपका 8 का आंसर हो गया ए, त्वरण। ओके स्टूडेंट, बोल रहा है कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य, तो 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, आ जाएगा कितना? आ जाएगा आपको 32। 2 से भाग दीजिए, कितना आ गया? 16। क्या 16 है क्या? ऑप्शन बी, मतलब 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य हो जाएगा आपको कितना? 19, कितना? 16। कर रहा है 3 4 5 और 17 तथा x का माध्य दे दिया है, कितना दे दिया? 6 दे दिया। ठीक है, अब कहता है x का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी आपने एक फॉर्मूला देखा, उसमें कह रहा है माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग अब बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो आप सभी प्रेक्षणों को जोड़िए, आज जय गो है तय गो से उसको भाग दीजिए। तो कै गो है? 1 2 3 4 5, तो 3 + 4 + 5 + 17 अब प्लस x, मतलब सबको आपने जोड़े। कै गो है प्रेक्षण? 1 2 3 4 5, 5 से इसको भाग दीजिए, तो फॉर्मूला हो गया सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। इसी को तो कहते हैं बराबर माध्य। तो माध्य का मान आपको कितना दे दिया है? 6 दे दिया है। ओके, अब जो है अब इससे इसको गुना कर दीजिए, तो आ जाएगा आपको कितना? देखिए यहाँ पहले इसको जोड़ लेते हैं, 5 3 8 4 12, 5 3 8 4 12, 12 और 7 कितना हो गया? 19 और 10 29। तो यहाँ हो गया 29 + x बटा में 5 बराबर 6। अब एक गुना कर दीजिए, तो 29 + x, तो 6 5 कितना हो गया? 30। ओके, अब इसको ले जाकर उधर घटा दीजिए, तो आ जाएगा 30 - 29, मतलब आंसर आ गया 1। x का वैल्यू आ गया 1। इतना काम करना नहीं है, इतना तो हम आपको बेसिक बतलाया है स्टूडेंट कि हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्या करना है सो देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है संख्या, उसको काउंट कीजिए, गिनती कीजिए कि कै गो है। तो गिनिए 1 2 3 4 5, आपको दिया गया प्रेक्षण है 5, माध्य कितना है? 6। आप डायरेक्ट गुना कीजिए माध्य को प्रेक्षणों की संख्या से, तो 6 5 आ गया आपको कितना? 30 आ गया। अब सबको जोड़ दीजिए, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सबको जोड़िए। 4 3 7, 7 5 12, अब 12 और 17 हो गया आपको कितना? 29। जो आया जोड़ के ये 29 को घटाइए, आंसर आ गया ये। बस एकदम सिंपल, उतना करने की जरूरत नहीं है। बस इस तरह का और अच्छे क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा स्टूडेंट। ये क्वेश्चन क्या था एक बार और समझिए। आपको दे दिया था कुछ प्रेक्षण दे दिया था, जैसे 3 4 5 7 और 17 दे दिया, 17 और x दे दिया। अब इसमें से आपको कहता है, यह माध्य दे दिया, कहता है कि x का मान निकालिए। तो आप पहले प्रेक्षणों की संख्या को गिनती कीजिए कि कै गो है। जय गो प्रेक्षण की संख्या आएगा उसको माध्य से गुना कर दीजिए। तो आपने देखे 5 गो है, 6 से गुना किए, 6 5 30 आ गया। अब बाकी सभी प्रेक्षणों को जोड़िए और डायरेक्ट इसमें से घटाइए, आपका आंसर आ गया कितना? 1। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे इजी करेंगे। और क्वेश्चन देखने को मिलेगा अभी फ्रेंड्स। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। उसमें क्या कर रहा है? कह रहा है 1 4 x 5 और 12 का माध्य दे दिया 7। क्या करना है? गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5, 7 5 35।
हो गया, 7 पचे 35। अब इस सबको जोड़िए, 4 4 आ 1 5 आ 5 10 10 आ 12 कितना हो गया 22। घटा दीजिए, 3 1 13 13 है क्या कोई ऑप्शन में स्टूडेंट्स? यस, ऑप्शन नंबर सी है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। कह रहा है कि 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक है। कौन बहुलक है? तो इसमें सबसे ज्यादा बार आने वाला एक ही संख्या दिखाई दे रहा है जिसका नाम है 2। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया 2। ओके स्टूडेंट्स, 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा और बोल रहा है क्या? PQR का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो संख्या कै गो दे दिया? तो आपको दे दिया PQR, तीनों को जोड़िए तो सभी प्रेक्षणों का योग हो गया। अब कै गो है? 3 गो, 3 से भाग दीजिए। क्या माध्य के लिए यही है क्या कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर डी। बस सिंपल सा। एक और क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट्स, 14 नंबर क्वेश्चन जो देख रहे होंगे, कहता है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्वेश्चन है जो बिल्कुल ट्रिक तरीका से बनाएंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे अब हम लोग बोल रहे हैं प्राकृत संख्या, तो 1 2 3 4 से डॉट 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 n तक के प्राकृत संख्या, तो इसका योग जब निकालिएगा, योगफल, इसका योगफल, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जैसे माध्य बराबर होता है क्या? सभी प्रेक्षणों का योग, मतलब क्या? योगफल हो गया। योगफल अब बटा कितना जो हो गया आपका, वो पूरा हो गया संख्या। मतलब क्या हुआ कि माध्य निकालने के लिए योगफल में जितना संख्या रहेगा उससे भाग दे दीजिए। योगफल में जितना संख्या रहे उतना से भाग दीजिए, तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है? माध्य प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, जब प्राकृत संख्या n तक रहेगा तो n प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करना अगर रहा तो ध्यान रखिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये हो गया क्या चीज? n प्राकृत संख्याओं का योग। तो यहां पर हम लोग ध्यान देंगे n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग, तो क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1/2। ओके, अब जितना संख्या रहेगा n है, मतलब n तक का संख्या रहेगा। अब जो है इसको n से भाग दे दीजिएगा, तो आपको जो माध्य आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 इंटू n से भाग दे दीजिए। जब इसी योग में हम लोग n से भाग दे देंगे तो n से n कट गया, मतलब n प्लस 1/2। कहने का मतलब कि n प्राकृत संख्याओं का माध्य बोलेगा, जितना प्राकृत संख्या बोलेगा उतना में आप 1 जोड़िए और उसको 2 से भाग दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा n प्राकृत संख्याओं का माध्य। ओके, अब देखिए, ये लिखिए 1 3 5 7 9 डॉट 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 n, मतलब प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है, n विषम संख्याओं का जो योग होता है, उसके लिए जो होता है फॉर्मूला n²। जब इसका आप माध्य निकालिएगा तो ये हो जाएगा, आप जानते हैं कि योगफल अब जितना संख्या रहेगा उतना से इसको क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। तो आपको कहता है प्रथम n का, तो आप n² लिखे, आप n से भाग दे दीजिए, a से कट जाएगा n। मतलब यह हुआ, जब आपसे यह सवाल करे कि प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य, तो जैसे प्रथम n विषम संख्या का माध्य, तो आपको आ गया n। प्रथम 5 विषम संख्याओं का मान, तो 5। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य 10। प्रथम 15 विषम संख्याओं का मान, तो क्या आ जाएगा? 15। डायरेक्ट, कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि 2 4 6 डॉट 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 n सम संख्याओं का माध्य। तो इसके लिए योग होता है स्टूडेंट, क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। ये जो फार्मूला हुआ आपका क्या चीज का? तो योगफल का।
और आप जानते हैं कि जब योगफल में संख्या से भाग दे देते हैं, मतलब जब योगफल में हम लोग क्या करते हैं कि n से भाग दे देंगे तो इससे ये कट जाएगा और n+1। इस तरह से ये सम संख्याओं का माध्य, मतलब जब कहेगा प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य तो 11 कर दीजिए, जैगो रहेगा वो में 1 जोड़ दीजिए। प्रथम 6 सम संख्याओं का माध्य तो उसमें 1 जोड़ दीजिए 7। प्रथम 10 तो उसमें 1 जोड़िए 11। प्रथम 15 सम संख्याओं का माध्य तो उसमें 1 और जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 16। इस तरह से ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ओके।